तो हम बेयर मिनिमम कर रहे हैं ऑफ मिडिवल हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू, जिसमें ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। होपफुली आपने उन सबको देख लिया होगा। तो ये चौथा लेक्चर है। टॉपिक चल रहा मुगल्स एंड रीजनल स्टेट। सो एवरीवन, हम टोटल 6 लेक्चर में पूरा मिडिवल हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यूपीएससी के, बल्कि सीडीएस और सीएपीएफ के भी एग्जाम में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं उनको एकदम अच्छे से मास्टर कर रहे हैं। साथ में उनसे जो रिलेटेड की फैक्ट्स हैं उनको भी हम मास्टर कर रहे हैं, सच दैट कि हमारा कम से कम बेयर मिनिमम तो कंप्लीट हो जाए। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है। लास्ट पॉइंट पे ध्यान देना कि फॉर एनी पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन जनरल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए भी वही सेम इंस्ट्रक्शन है जो पहले था। होपफुली आपको ध्यान हो क्रेडिट सिस्टम और साइंटिफिक टेम्परामेंट का। साथ में कॉपी कलम लेकर बैठना है, 3 कॉलम बनाना है। होपफुली वो आपने ऑलरेडी कर लिया है, इसलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आपके सामने आपको ध्यान रहे कि बेयर मिनिमम हम कर रहे हैं तो वही सारी चीजें हम करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें बहुत ज्यादा फैक्ट्स और डेटा है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, इन दैट केस आप उनको भी अच्छे से कर सकते हो, लेकिन जो मैं बताऊंगा बेयर मिनिमम उतना तो करना ही करना है आपको। इज दैट क्लियर? गुड। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपको सामने दिख रहा। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेड इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अब ये इसलिए आया था, अहमद शाह अब्दाली है ना, इंडिया को इन्वेट इसलिए किया क्योंकि वो अवेंज करना चाहता था एक्सपल्सन ऑफ हिज वायसराय तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाई मराठा। तो मराठाओं ने क्या किया कि तिमूर शाह जो कि वायसराय था किसका, लाहौर में, इसके अहमद शाह अब्दाली द्वारा, तो उसको वहां से भगा दिया, खदेड़ दिया। ठीक है, किन्होंने, मराठाओं ने। तो उसको अवेंज करने के लिए अहमद शाह अब्दाली जो है इन्वेट किया था इंडिया को। ध्यान रहेगा आपको क्या? गुड। तो देख सकते हैं आप, अहमद शाह अब्दाली वांटेड टू अवेंज द एक्सपल्सन ऑफ हिज गवर्नर तिमूर शाह फ्रॉम लाहौर बाई मराठास। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? किसके किसके बीच में? पहले समझो, अहमद शाह अब्दाली और मराठा कमांडर सदाशिव राव के बीच में। कब? 14 जनवरी 1761। कहाँ पे? पानीपत ग्राउंड में। इतना ध्यान में रहेगा क्या? तो मैंने कहा बेयर मिनिमम ध्यान में रखना है, तो जो जो चीज मैं हाईलाइट करता जाऊं उसको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी चीजों भी को भी आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको तो बिल्कुल ही करना है। ठीक है, तो बाकी ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन 1747 में अहमद शाह दुरानी स्टेब्लिश दी दुरानी एम्पायर इन अफगानिस्तान, और क्या किया उसने, एनेक्स कर लिया लाहौर को। फिर दुरानी सन जिसका नाम था तिमूर शाह, उसको गवर्नर बना दिया लाहौर का, और मराठा पेशवा बाजीराव ने कैप्चर कर लिया लाहौर को और तिमूर को भगा दिया वहां से। Other ruler were alarmed by this rise of Marathas and they requested दुरानी, उसने रिक्वेस्ट किया दुरानी को, अब्दुल शाह दुरानी को, कि आप मराठी एक्सपेंशन को रोको, तो उसके लिए अटैक करो। कहाँ पे? लाहौर पे। तो फिर किया किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। होपफुली आपको क्लियर, बहुत अच्छे से स्टोरी। नेक्स्ट, वेन राजा वो देर यार, माफ कीजिएगा अगर प्रोनाउंसिएशन में मेरे कुछ भी गलत हो जाए तो। ठीक है, तो राजा वोदे याद कीजिए, अभी पिछले वाले लेक्चर में इनका नाम आया था, मैंने बताया भी था, आप ध्यान रखना, आगे भी मिलेगा। फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर, हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा कि वोदेयार ने जब किंगडम ऑफ मैसूर को फाउंड किया तो उस समय विजयनगर का एम्पायर कौन था? तो उस समय विजयनगर का एम्पायर थे, एम्पायर थे वेंकटा सेकेंड। कौन थे रूलर? वेंकटा सेकेंड थे विजयनगर एम्पायर के रूलर। उस समय फाउंड किया किसने? वोदेयार ने किंगडम ऑफ मैसूर। ध्यान रहेगा क्या? और डेट क्या है? अच्छा, किंगडम ऑफ मैसूर कब से कब तक चला? 1578 से लेकर 1617 तक। एट द टाइम वेंकटपति देव राय वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। राजा वोदेयार वाज द फर्स्ट ग्रेट रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ मैसूर। श्रीरंगपट्टनम क्या है, कहाँ पे है? कर्नाटका में है। वाज द कैपिटल किसका था? मैसूर एम्पायर का। इतना ध्यान में रहेगा क्या आपको? गुड। अब वोदेयार डायनेस्टी के बारे में ध्यान से देख लेते हैं। क्या एक यूनिक रॉयल फैमिली इन द इंडिया रूलिंग फॉर मोर देन 500 ईयर। इट वॉज फाउंडेड बाई यादुराय। कब? 1399 में यादुराय ने फाउंड किया था, ध्यान रहे। और साउदर्न कर्नाटका को गवर्न किया एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु को भी। राजा वोदेयार की बात करें तो 1578 से लेकर 1617 तक इनका रेन था। वाज फर्स्ट ग्रेट रूलर विथ श्रीरंगपट्टनम क्या था उनका कैपिटल था। श्रीरंगपट्टनम कहाँ पे है? ऑब्वियसली तमिलनाडु, सॉरी तमिलनाडु नहीं, कर्नाटका में। कॉन्कर्ड सर गुरु एच.डी. कोटे, राम समुद्रम, इन सबको क्या किया उन्होंने? कॉन्क्वेर किया। और बाकी रीजन आप देख सकते हो, और बाकी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके बाद क्या हुआ?
और एक बहुत ही बेहतरीन टेम्पल है, कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। अगर आप चाहो तो गूगल करके देख सकते हो अभी के अभी। तो चलो छोटा सा टास्क के फटाक से कर लो, है ना। और लेटर मैसूर वाज रूल्ड बाई हैदर अली और टीपू सुल्तान। कब से कब तक? 1747 से लेकर 1799 तक। आपको मालूम है वो पूरा का पूरा स्टोरी, जो कि हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखते हैं, राइट। वैसे भी देखेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर कम टू एन एंड। क्या जो डायनेस्टी था निजाम शाही का अहमदनगर के, कैसे खत्म हुआ, तो ये बताना है आपको। तो पहला है, अहमदनगर वाज नेक्स्ट टू मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, जो कि बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो इस तरीके से अहमदनगर का जो निजाम शाही डायनेस्टी है वो एंड हुआ, खत्म हुआ, ठीक है। देखो ध्यान से, निजाम शाही डायनेस्टी ऑफ अहमदनगर वाज फाउंडेड बाई मलिक अहमद निजाम शाह इन 1490। इतना ध्यान रहेगा कि आपको, साथ में ध्यान में रखो कि द निजाम शाहीज वेर इवेंचुअली कंक्वर्ड बाई द मुगल एम्पायर अंडर शाहजहां इन 1636 में। द लास्ट निजाम शाही रूलर हुसैन शाह वाज कंसाइंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन ग्वालियर फोर्ट। बस इतना ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। जो मैंने मतलब जो वैसे भी हाईलाइटेड है उसको आप ध्यान में रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोला, नरसिम सालुआ एंडेड द संगम डायनेस्टी और सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ एंड स्टार्टेड द सालुआ डायनेस्टी। तो ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, फैक्चुअल डेटा है, आपको ध्यान रखना है। पहला सही। दूसरा, वीरा नरसिम्हा डिपोज द लास्ट सालुआ रूलर एंड सीज द थ्रोन फॉर हिमसेल्फ, एकदम ठीक है। अगला, वीर नरसिम्हा वाज सक्सीडेड बाय हिज यंगर ब्रदर कृष्णदेव राय, एकदम ठीक है। कृष्णदेव राय वाज सक्सीडेड बाय हिज हाफ ब्रदर अच्युत राय, बिल्कुल ये भी ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों सही है क्या? कोई एक गड़बड़ लग रहा, तो कोई भी एक गड़बड़ माफ कीजिएगा, गड़बड़ नहीं है, सारे के सारे सही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। तो अब ये क्या हुआ, फैक्चुअल नॉलेज है, आपको ध्यान होना चाहिए, अब ध्यान में रखना। अब इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। नरसिम सालुआ एक लॉयल लीडर गेन प्रोमिनेंट ड्यूरिंग दी weak rule of Virupaksha Rai II, facing threat from Bahmani kingdom and king of Odisha. He removed Virupaksha Rai and became the ruler, starting the Salwa dynasty around कब 1480 में, ठीक है। Ending the Sangam dynasty. This event is known as the first usurpation, है ना, and Vijayanagar become part of the Salwa dynasty. ध्यान रहेगा इतना, ठीक है। और बाकी दूसरा, जो ऊपर हमने चारों स्टेटमेंट किए ना, उसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन है एवरीबॉडी, चारों के चारों स्टेटमेंट। तो ऑलरेडी जो हमने पढ़ा वही चीजें हैं, और उतना ही बस आपको ध्यान में रखना है, क्या, कौन, कब, कहाँ, बस इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मुगल एम्परर जहांगीर शाह रीन कम टू एन अर्ली एंड। और जहांगीर शाह का रीन जो है जल्दी खत्म क्यों हो गया, कैसे हो गया, हाउ डिड। He was deposed by his wazir, नहीं। He died due to sleep while climbing down a stone, नहीं। ये अच्छा एक बात बताओ, ये कैसे, कौन हुआ था जो लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे चढ़ रहा था या फिर पढ़ रहा था, क्या ऐसा कुछ कर रहा था और मर गया करते करते। और एक तो कोई चौगन गेम होता है, वो खेलते खेलते मर गया, मैं बता चुका हूँ आपको। तो ये दोनों कमेंट करके बताओ कौन कौन थे, कौन मुगल राजा ही थे वो भी। He was defeated by his nephew in battle, बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ध्यान से, जहांगीर शाह क्या थे, मुगल एम्परर थे जिसने रूल किया फ्रॉम 1712 से 1713। तो उसका जो नेफ्यू था वो था फारुखसिया, तो उसने डिफीट किया उनको। कहाँ पे, बेटल एट समूगढ़, एक सिटी कहाँ पे है, आगरा के पास में एक सिटी है समूगढ़, वहां पे उसको डिफीट किया। किसने डिफीट किया, फारुखसियार ने। किसको, जहांगीर शाह को। कब, 10 जनवरी 1713 में। विद द सपोर्ट ऑफ सैयद ब्रदर, फारुखसियार प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द मुगल एम्परर आफ्टर द बेटल। उसके बाद कौन बन गया, फारुखसियार बन गया। एकदम क्लियर है क्या। जहांगीर शाह और फारुखसियार लड़े कहाँ पे, 1713 में। और सैयद ब्रदर की हेल्प से फारुखसियार ने अपने चचा जहांगीर शाह को क्या कर दिया, हरा दिया, और उसके बाद मुगल का राजा बन गया, एम्परर बन गया। यहाँ तक क्लियर, गुड। फारुखसियार की बात करें तो 1713 से लेकर 19 तक वो मुगल का एम्परर था, 6 सालों तक। ही बिकेम द किंग ऑफ मुगल किंगडम विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर। अच्छा, उस समय सैयद ब्रदर को किंग मेकर बुलाते थे, क्या बुलाते थे, किंग मेकर। ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। आलम खान वन ऑफ दोज हु इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया वाज, कौन था आलम खान। तो इब्राहिम लोदी के चचा थे, कौन, आलम खान। उन्होंने ही बुलाया किसको, बाबर को, इंडिया को इन्वेट करने के लिए। तो अब क्यों किया था, ध्यान से समझो। आलम खान was an uncle of Ibrahim Lodi and a pretender to the throne of Delhi. He along with दौलत खान लोधी, जो कि गवर्नर थे उस टाइम पे पंजाब के, और राणा संगा ऑफ मेवाड़
invited Babur to India, Alam Khan Lodi asked Babur to give Punjab lie of his assistant to help him occupy Delhi. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, डिटेल में नहीं जाते, बस उतना आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैटल ऑफ धर्मट, धर्मट वाज फॉट बिटवीन, धर्मट जो बैटल था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गोरी और जय सिंह नहीं, बाबर एंड अफगान बिल्कुल नहीं, औरंगजेब और दारा सिखो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी जो है एवरीबॉडी, बैटल ऑफ धर्मट किसके किसके बीच में लड़ा गया? औरंगजेब और दारा सिखो के बीच में। ये देख सकते हैं आप। द बैटल ऑफ धर्मट वाज फॉट ड्यूरिंग द मुगल वार ऑफ सक्सेशन, कब से कब तक? 1658 से 1659 बाय औरंगजेब अगेंस्ट जसवंत सिंह राठौर हु वाज एलाइड विद द मुगल प्रिंस दारा सिको। अब डिस्पाइट राजपूत वेलोर जसवंत इल प्रिपेयर्ड फोर्सेस सफर हैवी, इतना नहीं ध्यान में रखना, बस ये ध्यान में रखो यहाँ से लेकर यहाँ तक। और एलिवेटिंग औरंगजेब मिलिट्री रेपुटेशन और डिमिनिशिंग दारा स्टैंडिंग, क्या हुआ इसका रिजल्ट के बाद ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, द मोटिव बिहाइंड शाहजहां बल्क, बल्क कैंपेन, बल्क क्या है? एक अफगानिस्तान में एक रीजन है एवरीबॉडी। सिक्योर अ फ्रेंडली रूलर इन बल्क एंड बदकशान, ये भी क्या है? बदकशान, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो। विच बॉर्डर काबुल है, बिल्कुल ठीक है। तो इसी वजह से क्या करने के लिए? फ्रेंडली रूलर रखने के लिए बाल्क में, और यहाँ पर जो कि काबुल के साथ बॉर्डर बनाता है, इसका मोटिव था शाहजहां का इसके पीछे, देख सकते हो आप। शाहजहां बाल्क कैंपेन वाज अ मिलिट्री एक्सपीडिशन दैट वाज लॉन्च इन 1646। बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस ये रखना है ध्यान में कि फ्रेंडली रूलर बैठाने के लिए कहाँ पे? बाल्क बदख्शान कहाँ पे है? बॉर्डर के साथ, काबुल के साथ बॉर्डर लगाता है। शाहजहां ने किया था, कब किया था? इतने, बस इतना ही ध्यान में रखना है बस। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का, क्या? बाबुल या बबुल मक्का, गेट ऑफ मक्का किसको बोलते थे ड्यूरिंग द मुगल पीरियड? तो एवरीबॉडी सूरत को क्या बोलते थे? गेट ऑफ मक्का बोलते थे, ठीक है। अब क्यों बोलते थे ध्यान समझो। सूरत वाज कॉल्ड बबुल मक्का या फिर गेट ऑफ मक्का बिकॉज द पिलग्रिमेज टू मक्का स्टार्टेड फ्रॉम सूरत। इट इज एन इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। अब सूरत की हिस्ट्री देख लेते हैं ध्यान से, बहुत अच्छे से। ओरिजिन ऑफ द सिटी कैन बी ट्रेस्ड टू द ओल्ड हिंदू टाउन ऑफ सूर्यपुर, पहले क्या नाम था? सूर्यपुर, ड्यूरिंग 1500 से लेकर 1520 एडी, विच वॉज लेटर कॉलोनाइज बाई द ब्रिगोस अयाफी किंग फ्रॉम द सोविरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर तापी। 1759 में क्या हुआ? ब्रिटिश रूलर टुक इट्स कंट्रोल फ्रॉम द मुगल्स टिल द बिगिनिंग ऑफ द 20th century. This city is located on the river Tapi and has about 6 km long coastal belt around the Arabian Sea. Due to these reasons, the city emerged as an important trade center and enjoyed prosperity through sea trade in the 16th, 17th और 18th century में। इतना ध्यान रहेगा। चलो सिंपल नॉर्मल चीज थी, बहुत ज्यादा कुछ फैक्ट्स और डेटा नहीं था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, Which one of the following Muslim ruler was held as the Jagat Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? किसके नाम से? जगत गुरु के नाम से कौन जाना जाते थे? तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीवन ऑप्शन सी, दैट इज इब्राहिम आदिल शाह को मुस्लिम रूलर क्या बुलाते थे? जगत गुरु। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेकुलर पर्सन था, है ना, बिलीव करता था सेकुलरिज्म में, देख सकते हैं। इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, द सिक्स रूलर ऑफ द आदिल शाह डायनेस्टी इन बीजापुर। क्यों? क्योंकि ही अर्न द टाइटल जगत गुरु फॉर हिज बिलीव इन सेकुलरिज्म, प्रमोटिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड सपोर्टिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ही वाज ए ड्यूट मुस्लिम रूलर विथ अ डीप रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस डाइवर्सिटी। ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिल शाह के बारे में और इंफॉर्मेशन। आदिल शाह डायनेस्टी आल्सो नोन एज द बीजापुर सल्तनत इमर्ज अंडर द लीडरशिप ऑफ द इस्माइल आदिल शाह इन 1490 में। बस इतना ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। और अलाउद्दीन हुसैन शाह एक क्या था? लेट मिडिवल सुल्तान ऑफ द बंगाल, फाउंडेड द हुसैन शाही डायनेस्टी। इतना ध्यान रहेगा, गुड। और वहीं पे घियासुद्दीन जेल उल अबिदीन, होपफुली प्रोनाउंसिएशन मेरा ठीक हो, द 8th सुल्तान ऑफ द शाह मीर डायनेस्टी इन कश्मीर वाज नोन एज द बुद्ध शाह। उसको क्या बोलते थे? ग्रेट किंग, बुद्ध शाह। अगला महमूद सेकेंड जो 30th सुल्तान ऑफ, इतना नहीं ध्यान में रखना, रहने दो, ठीक है, बहुत हो गया। नेक्स्ट, Who among the following streamlined the Maratha administration after संभाजी? संभाजी के बाद किसने स्ट्रीमलाइन किया मराठा एडमिनिस्ट्रेशन को? ठीक है, तो एवरीबॉडी वो किया था, किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ जी ने किया था, ठीक। अब कैसे किया था इस देखते हैं। देखो, बालाजी विश्वनाथ स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर संभाजी
ये संभाजी कब से कब तक संभाजी का है? 1680 से लेकर 89 तक। वह सक्सीडेड बाई राजा राम, शिवाजी सेकेंड, ताराबाई और साहू। बालाजी विश्वनाथ वाज द सिक्स पेशवा एंड द फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ हेरिडेटरी पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर। इतना ध्यान रहेगा। और उनको सेकेंड फाउंडर या सेकेंड फाउंडर ऑफ द मराठा स्टेट भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बोला मैच करना है पहले को दूसरे के साथ। एकता किसके साथ आया था? सबको मालूम है कि एकता सिस्टम जो है दिल्ली सल्तनत में आया था, राइट। दिल्ली सल्तनत, तो ए का हो जाएगा 2। देखो ए का 2 किसमें किसमें? ए का 2 है डी में और सी में, तो ए और डी तो हो गया। अब अगर एकता 2 का हो गया जागीर। जागीर तो आपको मालूम है ये भी मुगल होंगे या फिर दिल्ली सल्तनत होगा, तो दिल्ली सल्तनत तो आगे ऑलरेडी हो गया, तो तीसरा होगा मुगल। मतलब जागीर किसमें इंट्रोड्यूस हुआ? मुगल्स में। तो ये हो गया 2 और 3। ये तो दोनों ऑप्शन दिख रहा, अभी भी नहीं हुआ। अमरम, तो अमरम एक टर्म है एवरीबडी एसोसिएटेड विद विजयनगर, और मोक्ष जो है वो मराठा से एसोसिएटेड है। तो 2 3 4 1 कहाँ पे? 2 3 4 1 ऑप्शन बी हो गया, है ना। अब बात आती है कि सर ठीक है क्वेश्चन का आंसर तो आ गया, लेकिन मतलब भी तो समझ आना चाहिए। तो बिल्कुल मतलब समझो। इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया एकता सिस्टम को कहाँ पे, कब? दिल्ली सल्तनत में। विच वाज अ सिस्टम रिलेटेड टू द टैक्स सिस्टम ऑफ द लैंड। अंडर द एकता सिस्टम एन ऑफिसर वाज गिवन लैंड टैक्स इन द एरिया प्रोवाइडेड टू हिम इंस्टीड ऑफ सैलरी। सैलरी की जगह उसको जमीन दे रही कि जा भाई उस पे से टैक्स तो निकाल ले, है ना। इस तरीके से उसको क्या बोलते थे? एकता सिस्टम। क्लियर है क्या? और जागीरदार सिस्टम की बात करें तो जागीरदार वे आर प्रोवाइडेड बाय नॉट गिविंग कैश सैलरी टू द सरदार, दे वर गिवन द राइट टू मैनेज दीज जागीर्स एंड रिकवर गुड्स। इट वाज अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच वाज प्रीवेलेंट कहाँ पे? मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। तो 2 टर्म क्लियर हुआ। मुख्य सिस्टम। अच्छा, अमरम की पहले बात करो तो द टॉप ग्रेट ऑफिसर ऑफ द आर्मी इन द विजयनगर एम्पायर वेर नोन एज नायक या फिर पॉलीगर्स बोलते थे उनको। क्या बोलते थे? पॉलीगर्स या फिर नायक। दे वेर ग्रांटेड लैंड इन द लाई ऑफ देयर सर्विस विच वेर कॉल्ड अमरम। एकदम क्लियर हुआ। गुड। अमोक सिस्टम की बात करें तो जागीर वेर गिवन टू ऑफिसर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शिवाजी महाराज ऑफ देयर मराठा एम्पायर। शिवाजी महाराज ऑर्गेनाइज अ डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट आर्मी। इस क्या था? मुख्य सिस्टम था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। बोला एसेसन रीजन है। एसेसन बोला ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर फॉर एवरी 10 कैवेलरी मैन दे मनसबदार हैड टू मेंटेन 20 हार्स। मतलब हर 10 लोगों पे कैवेलरी मैन पे 20 हॉर्सेस। ठीक है, ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, उस टाइम पे ऐसा था। हॉर्सेस हैड टू रेस्टेड while on march and replacement were necessary in times of war। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, यही एग्जैक्ट रीजन था उस टाइम पे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ठीक है, बेसिक चीज है, होपफुली आपको ध्यान में रहे कि 2:1 था रेशियो किसका? घोड़ों का और कैवेलरी मैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट है, बताना है हमें कि करेक्ट कौन कौन से। पहला, ऑफर अल दीज नहीं है, ये अहदीज है एवरीबॉडी, यहाँ पे एच है। अहदीज वेयर दोज ट्रूपर्स हूँ ऑफर देयर सर्विस सिंगली। बिल्कुल सही है। डिड नॉट अटैच देमसेल्फ टू एनी चीफ, एकदम ठीक है। हैड द एम्परर एज देयर इमीडिएट कॉलोनल, ये भी ठीक है। अटैच देमसेल्फ टू मिर्जा, अभी मैंने बताया सेकंड में कि किसी से अटैच नहीं किया, तो इसलिए ये दूसरा नहीं होगा, सॉरी चौथा नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो ऑप्शन बी हो गया। देखो ध्यान से कि हदीस जो थे वो ट्रूपर्स थे जिसने ऑफर करते थे अपनी सर्विसेज इंडिविजुअली रेदर देन बीइंग पार्ट ऑफ द लार्जर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन। हदीस डिड नॉट अलाइन देमसेल्फ विद एनी स्पेसिफिक चीफ या फिर लीडर, दे ऑपरेटेड इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली। बाकी तीसरा जो है करेक्ट है, चौथा करेक्ट क्यों नहीं है? देखो ध्यान से। These did not attach themselves to मिर्जा, they were not affiliated with specific नोबेल और मिर्जा, ये तो पता ही है आपको, दूसरा सही है तो चौथा हो ही नहीं सकता। हदीस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि हदीस द emperor's personal household troops were directly enlisted by the Mughal ruler, often from his own kin or tribal member. With their distinct payroll and paymaster, they receive higher wages than regular horsemen। अभी ध्यान में रखना क्योंकि आगे इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। These elite soldiers also engage in administrative roles within the palace, epitomized the concept of gentleman soldier। क्या बोलते थे इनको? gentleman soldier का है ना इपिटम माना जाता था इनको। नेक्स्ट, the loss of Kandahar। Kandahar कहाँ पे? obvious अफगानिस्तान। was a big blow to the Mughal empire from the viewpoint of natural resource नहीं, buffer territory बिल्कुल, कम्युनिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं, स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड और बफर कम्युनिटी। बफर टेरिटरी स्ट्रेटजिक नहीं, स्ट्रेटजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड ज्यादा सूट करता है एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि आप समझो ना, उधर से
जो अफगानिस्तान का रीजन है कंधार, वही स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना किसकी तरफ, इंडिया में एंटर करने के लिए, बोलो हाँ ना, उधर लाहौर साइड से होते हुए पंजाब साइड में। तो इसलिए क्या था, वो एक स्ट्रेटेजिक होल्ड था। देख सकते हैं, कंधार वाज a strategic stronghold for the Mughal Empire. It was located on the trade route between India और Central Asia. It was also a gateway to the Indian subcontinent from the west. इतना ध्यान रहेगा। अब एक चीज और ध्यान में रखना है, in 1638 शाहजहां reclaimed Kandahar from the Iranian. However, despite three campaigns, he lost it once again. कब? 1649 में। It weakened the Mughal position. जरूरत नहीं, इतना ही रहने दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ शिवाजीज अष्ट प्रधानम। क्या अष्ट प्रधानम याद ही है आपको? हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर, किस क्या बोलते थे उनको? उनको सामंत बोलते थे। एवरीबॉडी क्या बोलते थे? सामंत। तो सामंत क्या थे अष्ट प्रधानम में? मराठा एम्पायर में वो फॉरेन अफेयर को डील करते थे, तो एक तरीके से फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हो गए। लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर ड्यूरिंग शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन, ही वाज द मेंबर ऑफ द अष्ट प्रधानम। He discussed question of war and peace with the king and advised him on the matter relating to the foreign affairs. His duty was to keep himself in touch with other states. ध्यान रहेगा? गुड। ये देखो, बोला इन द गिवन मैप द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट अकबर एम्पायर एट सर्टेन जंक्टर। ठीक है, ए स्टैंड फॉर एन इंडिपेंडेंट स्टेट। देखो, इंडिपेंडेंट स्टेट है, बिल्कुल सही है। विच वन और डी जो है मार्क करता है साइट ऑफ सिटी, ये है साइट ऑफ सिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव व्यू करेक्ट। अब ध्यान समझो, ये है एक्चुअल में एवरीबॉडी अकबर के टाइम का है ना। और कब? जब अकबर जो है, आई थिंक लास्ट टाइम चल रहा था उसका। तो ये जो रीजन है ये वो है गोंडवाना, जहाँ पे गोंड रूल करते थे, ठीक है। और सिटी जो बी दिखाया है वो लाहौर है। तो गोंडवाना और लाहौर कहाँ पे दिख रहा? गोंडवाना लाहौर ऑप्शन डी में दिख रहा, तो ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी एवरीबॉडी। अब देखो एक्सप्लेनेशन की तरह, साइडेड पार्ट रिप्रेजेंट अकबर टेरिटरी एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, है ना, अंतिम समय में। स्टैंड फॉर गोंडवाना इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री वाइल वी मार्क द सिटी ऑफ लाहौर। पता ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। होपफुली एवरीबॉडी सारा कुछ आपको क्लियर है। Region A stand for Gondwana, which was a region in central India inhabited by the Gond people. They resisted the Mughal expansion and maintained their independence under their own ruler. Region B marked the site of Lahore. बताइए आपको, इतना क्लियर है क्या? तो एवरीवन, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही क्वेश्चन था। होपफुली आपको एक एक क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो क्लियर होगा। देखो, बाकी भी चीजें हैं आई नो, बट उसको मैंने छोड़ दिया इसलिए सच दैट बहुत ज्यादा बर्डन आप पे ना पड़े, ठीक है। आपको बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट फील ना हो कि अरे इतना सारा कैसे याद होगा, ठीक है। छोटा छोटा ही लेक्चर में बना रहा और थोड़े थोड़े ही इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में फीड कर रहा, सच दैट कि वो सारी चीजें कम से कम आप लेकर बेयर मिनिमम लेकर तो एग्जाम में जा पाओ। जहाँ पे छोड़ के जाते हो वहां पे बेयर मिनिमम अगर है तो बताओ कोई दिक्कत है उससे? नहीं ना। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ आया हो। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है, तो आज के लिए है कि करेज इज रेजिस्टेंस टू फियर, मास्टरी ऑफ फियर नॉट अब्सेंस ऑफ फियर। मतलब कि करेज जो हिम्मत है वो ऐसा नहीं है कि अब्सेंस ऑफ फियर है कि आपके जीवन में फियर डर ही ना हो, लेकिन उस पर मास्टर करना, समझ लो, वो सबसे बड़ा करेज है। तो वही चीज आपको करना है, क्या कि अपने डर पे जीत पानी है। इज दैट क्लियर? गुड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।